कांग्रेस को लगेगी मिर्ची, भाजपा होगी खुश। शशि थरूर को भाजपा ने चुना विदेश जाने वाली टीम में। इन्हें एक टीम का प्रमुख भी बनाया गया। पाकिस्तान के खिलाफ यह टीम कई देशों में भारत का संदेश लेकर गई है। इस पर कांग्रेस नाक भाव से करी हुई थी कि कांग्रेस के जिस नेताओं का लिस्ट दिया गया उनमें शशि थरूर का नाम नहीं था, फिर उन्हें क्यों चुना गया। शशि थरूर केरल में अपना मजबूत समर्थक रखते हैं। केरल के वे मुख्यमंत्री चेहरे के दावेदार भी हैं और वे इसके योग्य भी हैं। भाजपा में ये अगर भविष्य में चले जाते हैं तो केरल में भाजपा को मुख्यमंत्री के तौर पर एक करिश्माई चेहरा मिलेगा, लेकिन कांग्रेस इन्हें आगे नहीं कर सकती क्योंकि केरल में क्षेत्रीय कांग्रेस की अपनी राजनीति है। इसलिए कांग्रेस शशि थरूर को केरल के मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर आगे नहीं कर सकती है, लेकिन वे शशि थरूर को शहीद होना भी नहीं देना चाहती है। वे नहीं चाहती है कि आने वाले साल में जब केरल में चुनाव हो तो कांग्रेस को शशि थरूर पर कार्रवाई करने से किसी तरह का नुकसान हो। शशि थरूर विदेश मंत्री भी रह चुके हैं, वे राजनयिक भी रह चुके हैं, फिर भी कांग्रेस ने उनका नाम आगे नहीं किया और भाजपा ने खुद फोन कर उन्हें टीम का लीडरशिप भी दी और विदेश भी भेजा। सरकार का यह कदम कितना सही रहा इसका प्रूफ भी थरूर ने दे दिया। जब कोलंबिया ने पाकिस्तान के प्रति सद्भावना वाला बयान वापस ले लिया और अब कोलंबिया का झुकाव भारत की तरफ है। भारत की यह कूटनीतिक जीत बताई जा रही है जिसे थरूर ने अंजाम दिया है। उन्होंने कई मौकों पर पीएम मोदी की विदेश नीति की तारीफ की है जिससे कांग्रेस को मिर्ची लगी है, क्योंकि खुद राहुल गांधी पीएम मोदी की विदेश नीति की आलोचना करते हैं और कहते हैं कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अच्छी स्थिति नहीं है। इसलिए भारत के लोग राहुल को एक अपरिपक्व नेता के तौर पर भी देखते हैं कि यह जो बात उन्होंने कही है वह भारत की संस्कृति और भारत के फ्लो के साथ मैच नहीं करती है, फिट नहीं बैठती है। भारत का यह मानना है, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोगों में यह विचार है कि यह मान भी लिया जाए अगर कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत छवि नहीं है तो भी ये बयान देना उचित नहीं है, बल्कि इस दिशा में खामोश रहकर मेहनत करने की जरूरत है और इस लक्ष्य को हासिल करने की जरूरत है। अब सलमान खुर्शीद जो कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं, उन्होंने भी ऐसा बयान दे दिया है जिससे कांग्रेस को बुरा लग सकता है। वे कांग्रेस के बड़े ही प्रतिष्ठित फेस हैं। उन्होंने भी कांग्रेस से अलग स्टैंड लेते हुए भारत सरकार और भाजपा पार्टी की भाषा बोल रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि सीजफायर अमेरिका ने रुकवाया। भारत सरकार कह रही है कि ऐसा नहीं है, पाकिस्तान ने फोन किया। अब सलमान खुर्शीद जो विदेश खुद ही भारत का संदेश पाकिस्तान के खिलाफ लेकर विदेश दौरे पर हैं, उन्होंने भी कहा कि भारत सरकार सही है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में पत्रकारों से बात करते हुए खुर्शीद ने कहा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन कर संघर्ष विराम की मांग की और भारत ने तब जवाबी कार्रवाई रोकने का निर्णय लिया। खुर्शीद ने कहा कि भारत अब महाशक्ति बनने की राह पर है और कोई भी उसे इस रास्ते से नहीं हटा सकता है। उन्होंने कहा कि भारत महान बनने की प्रतीक्षा कर रहा है, कोई हमें नहीं भटका सकता है। यह आवश्यक है कि हम अपनी ताकत दुनिया को दिखाएं। उन्होंने पाकिस्तान से स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भारत की एकमात्र मांग है और यह अस्थायी मांग है कि वह आतंकवाद को त्याग दे। उन्होंने कहा कि भारत की आवाज आज सत्ता पक्ष और विपक्ष से मिलकर एकजुट होकर उठ रही है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान में कुछ भी समझदारी बची है तो वह समझे कि भारत की मांग क्या है, आतंकवाद छोड़ो। आगे खुर्शीद ने यह भी संदेश दिया कि हम में से कुछ सत्ता पक्ष के नहीं हैं, फिर भी हम एक साथ हैं क्योंकि हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, हम भारत नाम के एक विचार का समर्थन कर रहे हैं। इस बयान से विदेश की धरती से कड़ा संदेश खुर्शीद ने अपनी पार्टी कांग्रेस को भी दिया है। खुर्शीद ने कहा है कि जब कॉल आया तब तक
का भारी नुकसान हो चुका था। हमने तब हमला रोकने का फैसला लिया, लेकिन सीमा पर गोलीबारी अगले 3-4 घंटे तक चलती रही। खुर्शीद ने कहा कि पाकिस्तान में ना तो असली सरकार के पास नियंत्रण है, ना ही सेना एकजुट है। वहां फौज के भीतर ही कई गुट है जो एक दूसरे से ताकत के लिए लड़ रहे हैं। खुर्शीद ने यह बात बिल्कुल सही कही है, क्योंकि पाकिस्तान के जब राजनीतिक इतिहास का मंथन और विश्लेषण किया जाएगा तो पाकिस्तान के अंदर एक दूसरे के विरुद्ध विरोधी ताकतें किस तरह काम कर रहे हैं, जो लगातार पाकिस्तान को कमजोर बना रही है, यह स्पष्ट हो जाता है।